मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। ये पुरानी कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन कुदरत का निजाम यही है कि आपको हर अच्छी चीज के साथ कुछ ऐसा जरूर मिलता है जो आपके मजे को किरकिरा कर देता है। गुलाब के साथ कांटे, आम के साथ गुठली, प्रेम के साथ यंत्रणा, कहीं भी चीजों के साइड इफेक्ट से छुटकारा नहीं है। हम भले ही उसे स्वीकारे नहीं, पर जानते हैं और जानते बूझते हुए भी उन चीजों को अपनाते हैं, मगर कभी हमारा मन उसके साथ मिले कष्ट को नहीं अपना पाता। हमारा एक दोस्त, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर हमारे लिए जान भी दे सकता है, हमेशा हमारी यह शिकायत सुनता ही रहता है कि वह हम पर उतना ध्यान नहीं देता जितना कि देना चाहिए। हमारी मां हम पर सारी ममता उड़ेल देगी, पर हमें शिकायत ही होगी कि वो हमारी आजादी को बाधित कर रही है। हमारा शिक्षक चाहे हमें शिक्षित करने में अपना सारा सामर्थ्य लगा दे, हमें उसकी मार जिंदगी भर दुखी ही करती रहती है। दूसरों के साथ तो जाने दीजिए, हम खुद अपने आप को लेकर भी इसी रवैये से ग्रस्त रहते हैं। हम अपनी सारी योग्यताओं, उपलब्धियों को एक हार की भेंट चढ़ा देते हैं। जो विश्वास हमें 10 जीत के बाद मिला होता है, एक हार उसे मिटा डालती है। ऐसा होता है तो यकीनन इसमें दोष हमारा ही होता है, लेकिन हम कभी हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी किस्मत को, तो कभी किसी व्यक्ति को। सवाल यह है कि जब सफलता का श्रेय हम खुद को देते हैं, तो असफलता का दोष मढ़ने के लिए हमें हमेशा एक सर की जरूरत क्यों महसूस होती है? एक बार भगवान मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग माली जैसे दिखने वाले एक आदमी को पकड़े हुए हैं। वो रुक गए और उनकी बातें सुनने लगे। एक वृद्ध उससे कह रहा था कि तुमने गाय को डंडा मारा है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। वो बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे हाथ का स्वामी तो इंद्र है। अगर दंडित करना है तो इंद्र को कीजिए ना। सुनकर वृद्ध चुप हो गया। माली भी वापस बाग में आकर अपने काम में लग गया। ईश्वर उसके पास पहुंचे और बोले, बड़ा सुंदर बगीचा है, इसे किसने उगाया है? माली गर्व मिश्रित स्वर में बोला कि यह मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है। सुनकर भगवान ने उससे कहा कि ऐसा कैसे संभव है? जब तुम्हारे बुरे काम के लिए तुम इंद्र को जिम्मेदार ठहराते हो, तो अच्छे कामों का श्रेय खुद को क्यों देते हो? अब आप थोड़ा सोचिए, कभी आपने गुस्से में कोई ऐसी गलती की है जिस पर गुस्सा उतर जाने के बाद आपको अफसोस हुआ हो? तब आपकी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि पता नहीं आपके सर पर कौन सा शैतान सवार हो गया था जिसने आपसे यह गलती करवाई। इसके विपरीत जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए सिर्फ अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। कभी आपको यह नहीं लगता कि आपने जो पेंटिंग बनाई वह अपने आप बन गई होगी? आपने जो कविता लिखी वो किसी देवता ने आपकी सोच और लेखनी पर सवार होकर लिखवाई? या आपने जो जीत हासिल की वो आपकी नहीं, बल्कि किसी ऐसे अज्ञात शक्ति की है जिसने उसे हासिल करने में आपका साथ दे दिया? अगर आपके हाथों कुछ बुरा अपने आप हो सकता है, तो कुछ अच्छा भी अपने आप ही तो हो सकता है ना? ऐसा आप क्यों नहीं मानते? क्यों हम दूसरों की अच्छाइयों के बीच नकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं? क्यों किसी को भी उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार नहीं कर पाते? क्यों हम दूसरों में संपूर्णता देखना चाहते हैं? जीवन का अकाट्य सत्य यही है कि संसार में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, और संपूर्णता की यह चाह हमें निरंतर बेचैन रखती है। केवल एक शून्य ही संपूर्ण हो सकता है, और जब हम संपूर्णता को पाते हैं तो इसी शून्य में विलीन हो जाते हैं। इसलिए तय करना जरूरी है कि हमें संपूर्णता पाकर खुद को शून्य में विलीन करना है,
या कड़वे की शिकायत और मीठे की तारीफ करते हुए इस नश्वर संसार की नश्वर चीजों का आनंद लेते हुए जीना है और कुछ तृप्तियों और कुछ तृष्णाओं के साथ एक दिन यहां से कूच कर जाना है।